धनबाद रेल मंडल में 2 अक्टूबर से शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतिम दिन आज रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा की अगुवाई में धनबाद स्टेशन पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण एवं यात्रियों के साथ अमृत संवाद किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद नगर आयुक्त रविराज शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से धनबाद वासियों और खासकर रेल यात्रियों के भीतर स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि रेल स्टेशन परिसर को प्रशासन और उसके सफाई कर्मी चाहे जितना भी स्वच्छ रखने का प्रयास कर ले, लेकिन स्वच्छता तब तक नहीं आ सकती जब तक इसके प्रति स्टेशन पर आने वाले यात्री सजग न रहे। यात्रियों के पास से ही स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखा जा सकता है और यही जागरूकता आज इस कार्यक्रम के माध्यम से रेल यात्रियों में लाने का प्रयास किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद धनबाद नगर आयुक्त ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले धनबाद शहर को साफ रखने के लिए धनबाद वासियों को जागरूक होना होगा। उन्हें कचरा नगर निगम की सफाई गाड़ी और निर्धारित कचरा पेटी में ही डालना होगा। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ को देखते हुए शहर और तालाबों को नगर निगम के द्वारा साफ किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लोग अपने घरों को साफ कर सड़क या तालाब में कचरा डाल दे रहे हैं, जिससे लोगों को बचाना होगा। किया गया है, इसमें क्या क्या किया गया है और क्या अपील की गई है और यात्रियों से किस तरह का संवाद हुआ है? देखिए, जो वॉकथॉन करा है वो एक जागरूकता के तरफ एक पहल है, जिसमें लोगों को ये समझाने की कोशिश करी गई है कि जो भी सार्वजनिक जगह है उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली जैसे रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन साथ साथ जो उपभोग करता है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गंदगी ना फैलाए। अब आप अगर प्लेटफॉर्म देख लें, करीब 100 सफाई कर्मी काम करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार सफाई हो जाएगी, लेकिन जो है 4 से 5 हजार लोग अगर एक दिन में आते हैं और अलग अलग टाइम पे आते हैं और हर आदमी थोड़ा सा कचरा फैला कर जाएगा तो सफाई हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो इस अभियान का जो सबसे बड़ा पहलू है कि एक जो समन्वय बनाना है, जो एक कोऑर्डिनेशन रखना है क्लीनिंग एजेंट्स और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, उनको एक चीज बताने की जरूरत है कि अगर वो गंदगी ना फैलाए तो सफाई स्वाभाविक रहेगी, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इंटेंसिव क्लीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर प्रीमिसेस का इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह का ये विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और आप कहीं पर भी देखेंगे कि जो पब्लिक स्पेसेस है उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर के ऊपर भी उतनी है जितना उसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी है। धनबाद रेल मंडल दोनों की तरफ से सफाई का कार्य चल रहा है, क्या मैसेज देंगे धनबाद के लोगों को और यात्रियों को खास करके? रेलवे की ओर से आज जो वॉकथॉन का आयोजन किया गया, ये बेसिकली जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था उसका समापन है रेलवे की तरफ से। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को उसका समापन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना कि सफाई कितना जरूरी है, स्वच्छता कितनी जरूरी है, ना सिर्फ रेलवे या कोई निगम की, बल्कि जो भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस लाना है कि वो जहाँ तक कचरे को ना फैलाएं, घर में कचरा को सेग्रीगेट करें, जो कचरे के डब्बे हैं वहाँ प्रॉपर डब्बे में अपना कचरा डालें। जैसे कि डीएम साहब बोल रहे थे कि उनके पास कर्मी है और करीब 400-5,000 लोग यहाँ पे आते हैं, उसी तरह निगम में करीब 16 लाख की आबादी है और 3-4 लाख लोग यहाँ डेली फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो समझे 20 लाख की आबादी, हमारे पास करीब 1400-1500 सफाई कर्मी है, तो उनसे साफ करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सभी से अपील है कि कचरे का निस्तारण जो है वो सही करें, जहाँ कचरे डालने की जगह है, डब्बे है, वहाँ डालें। घरों में भी कचरा सेग्रीगेट करके हमें दें और जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं उसमें दें। अभी दिवाली चल रही है, छठ आने वाला है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि अपना घर का कचरा साफ करके सड़कों पर और तालाब में डाल दे रहे हैं। हम लोग तालाब की लगातार सफाई कर रहे हैं छठ को लेकर के। इसके बाद भी हम लोग डेली देखते हैं, डेली कोई ना कोई कचरा, कोई ना कोई मूर्ति ला के लोग डाल देते हैं। वैसे उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, बट इनको भी ध्यान रखना होगा कि शहर को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी धार्मिक भावनाएं हैं। सबसे अनुरोध होगा कि जलाशयों को गंदा न करें, जो वाटर बॉडी गंदा न करें, कचरा को सेग्रीगेट करें और हमारे सहयोग करें कि हम शहर को साफ रख सकें। ये जो क्लीनिंग मशीनें जो चलाई जा रही है शहर में, वो बहुत एक्टिव दिख रही है और ऑटोमेटिक कूड़े को लेकर के गाड़ी में डाल देती है खींच करके, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है। निगम लगातार ये कोशिश कर रहा है कि थोड़ा मैकेनाइज वे में हम लोग स्वीपिंग करें और इसलिए आप देखेंगे कि स्वीपिंग मशीन में हमारे पास बहुत सारे हैं, करीब 12-15 स्वीपिंग मशीन है
हम लोगों ने भी गार्बेज सेक्शन मशीन जो आप जिसकी बात आप करते हो वो हम लोगों ने खरीदे हैं ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम हो और जो सफाई कर्मी है थोड़ा डिग्निफाइड वे में सफाई कर पाए और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है तो उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। इसलिए ये मशीनें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर लाएं।